हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पुराने ब्लाउज को नाप करके नए ब्लाउज की पूरी कटाई और सिलाई की पूरी क्रिया। ठीक है, जो गला हम लोग का है वो हम लोग का ट्रेंडिंग गला होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल है। ठीक है, तो चलिए अब ना हम इसमें इसकी नाप लेना सीखते हैं। तो यहाँ पर बाजू है, वो पॉप वाला बाजू दिया है, पर हम बाजू को सिंपल रखेंगे, तो उसे भी कैसे नापना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले हम लंबाई नापेंगे। तो लंबाई नापने के लिए यहाँ से इस तरह से कंधे से लेकर के टोटल इसकी लंबाई इसे खींच करके नापनी है, क्योंकि पुराना ब्लाउज होने पर ना ये सिकुड़न आ जाती है। ठीक है, तो खींच करके इसको हम नापेंगे तो इसकी टोटल लंबाई आएगी यहाँ पर 13 इंच। तो हमें 13 इंच की टोटल लंबाई रखनी है। सीना नापने के लिए इस आर्मोल से लेकर के अगले आर्मोल को इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है हम लोग का सीना 32, तो 16 दूनी 32, तो 32 साइज का हम लोग का सीना होगा। और कमर, तो कमर के लिए भी इस तरह से हम कमर को खींच करके नापेंगे। तो यहाँ पर कमर आ रहा है मेरा, यहाँ इस तरह से हम खींचेंगे तो 13, तो 13 दूनी 26, 26 इंच का हम लोग का कमर होगा। सामने का गला भी नाप लेंगे हम। यहाँ पर देखो ये ब्रॉड नेक गला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा ब्रॉड नेक है। और हाँ, हम ब्रॉड नेक के अकॉर्डिंग ही गला लेंगे। अगर आपका इस तरह से गला ब्रॉड नेक नहीं है, फिर भी आपको कैसे लेना है इस गले को बनाने के लिए वो आपको ध्यान से देखना है। सामने गला हम नापेंगे इस तरह से। सामने गला आ रहा है 6.5, तो हमें 6.5 इंच का सामने गला रखना रहेगा। और फिर यहाँ पर रेडी कंधा, तो रेडी कंधा यहाँ पर मुझे मिल रहा है 1.5 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का रेडी कंधा 1.5 इंच है, पर हम रेडी कंधा इसमें 1 इंच रखेंगे। ठीक है, इस ब्लाउज में। और बाजू की लंबाई हमें इस तरह से खींच करके नापनी है। तो बाजू की लंबाई यहाँ पर मुझे मिलेगी 9 इंच की। ठीक है, ये पब है इसलिए टेढ़ा दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर 9 इंच इसकी टोटल बाजू की लंबाई है। बाजू का मोटापा यहाँ से हम माप लेंगे। तो बाजू की मोटापा यहाँ पर मिल रही है मुझे 4.5 इंच, तो मतलब मुझे 9 इंच की बाजू की मोटापा है। ठीक है, और फिर इसे हम रखेंगे उल्टा। उल्टा रखने के बाद ना इसे अच्छे से सेट कर लीजिएगा। और हमें पीछे गले की गहराई नाप लेनी है। तो पीछे गले की गहराई हम इस तरह से नापेंगे। तो पीछे गले की जो गहराई हमें यहाँ पर मिल रही है ना, अच्छे से खींच करके नापिएगा। ठीक है, क्योंकि पीछे सिकुड़ा रहता है। तो पीछे की गहराई मुझे यहाँ पर मिल रही है 11 इंच की, तो मुझे 11 इंच पीछे की गहराई रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से पुराने ब्लाउज को पूरा नाप लिया है। इसे हम साइड में रखेंगे। अब हम नए ब्लाउज के लिए अस्तर लेंगे और इसे बिछा करके रेडी करेंगे। ठीक है, इस ब्लाउज की एक खास बात तो मैं आपको बताना भूल गई। इस ब्लाउज की जो खास बात है ना, ये जो हुक आई की पट्टी है ना, इसे हम सामने में बस थोड़ा इतना तक रखेंगे। ठीक है, ना तो हम साइड में रखेंगे ना पीछे में, ना सामने में पूरा खुला, बस नीचे से रखेंगे कि गला ज़्यादा गिरा भी रहेगा और यहाँ से रहेगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे वो भी सिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो अभी आपको पूरा वीडियो देखना है। देखो, वीडियो को पहली बार देखना है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मैंने अस्तर को इस तरह से बिछा करके रेडी रखा है। ठीक है, तो इसकी मार्किंग हम करना शुरू करेंगे। देखो, मार्किंग करने से पहले मैं एक बात बता दूं, जो भी आपने मेजरमेंट लिया है ना, उसे आप एक कॉपी में लिख करके रखिएगा, ताकि आपको बार बार मापने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक बार माप लो, फिर उसके ध्यान में रखते हुए आप मार्किंग पर फोकस करो। ठीक है, तो देखो जितनी लंबाई हम लोग की थी ना, तो सामने पल्ले किसी भी तरह का ब्लाउज बनाओ। यहाँ पर हम प्रिंसेस कट का ब्लाउज बनाएंगे, तो हम ना जब भी सामने पल्ले की मार्किंग करेंगे तो टोटल लंबाई में 2 इंच बढ़ाना है। तो 13 इंच लंबाई है, तो हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे 2 इंच बढ़ाते हुए। और इसी निशान को मैं स्केल की मदद से सीधा खींचूंगी। और फिर यहाँ पर मुझे रेडी कंधा, तो रेडी कंधा मैं रखूँगी 6 इंच का। और आर्मोल के लिए भी मैं 6 इंच ही लूँगी। सीना है 32, 32 का चौथाई भाग होगा 8, तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन हम सिलाई का 1.5 इंच रखेंगे। और स्केल की मदद से इस लाइन को हम सीधा खींचेंगे, सीने वाली लाइन को। अगर हमने यहाँ पर कंधा लिया 6 इंच का, तो आर्मोल पे हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सीने वाली लाइन पर। आर्मोल से ए वाला शोल्डर से और इधर वाला लाइन को, आर्मोल लाइन को इस तरह से सीधा खींचेंगे हम। और फिर यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम आर्मोल का शेप दे देंगे। इसके बाद हमें कमर, तो कमर था हम लोग का 26, 26 का चौथाई भाग होगा 6.5, तो मैं 6.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और प्रिंसेस डार्ट के लिए मैं 2 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा रखूंगी। और साइड से 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। और साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिलाते हुए हम सीधा लाइन खींचेंगे। इस तरह से खींचने के बाद ना यहाँ पर हम रेडी कंधा यहाँ पर रखेंगे 1 इंच का। ठीक है, तो जब हम 1 इंच का रेडी कंधा रखेंगे ना, तो यहाँ पर हमें रेडी कंधा रखना रहेगा 2 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रेडी कंधा रखूंगी 2 इंच का,
क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड में सिलाई में चला जाता है। यहाँ पर मैं 1 इंच रेडी गंधा इसलिए रख रही हूँ ना, क्योंकि हम गले को डिजाइन से बनाएंगे। तो देखो सामने का गला हम लोग का कितना था, 6.5 था ना, तो हम 6.5 इंच नीचे मार्क करेंगे एक, इस तरह से मैंने मार्क किया। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई मुझे कितनी मिलेगी, 4 इंच ना, तो गले की चौड़ाई मुझे यहाँ पर रखनी है 4 इंच की। और फिर इसको मैं इधर से सीधा खींचूंगी और इधर से मैं सीधा खींचूंगी। इस तरह से मैंने सीधा खींचा। अभी हम गले का पैटर्न नहीं देंगे, तो गले का पैटर्न देने के लिए ना यहाँ पर आप डिसाइड कीजिएगा कि यहाँ पर के गैप को आपको कितना रखना है। तो मुझे यहाँ पर के गैप को रखना है 1 इंच का। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच जितना यहाँ पे इस तरह से मार्क कर दूंगी। और फिर यहाँ पर जो 1 इंच जितना मार्क करूंगी ना, उसे और इसको इस तरह से हम देखो यहाँ पर कितनी लंबाई लेनी है उतना उसको भी आपको ले लेना है। तो यहाँ पर गैप तो हमने डिसाइड किया कि हमें 1 इंच की रखनी है, तो हम 1 इंच इस तरह से ऊपर मार्क करेंगे। ठीक है, ज़्यादा ऊपर मार्क नहीं करेंगे, इतना मार्क करेंगे। फिर यहाँ पर इसकी लंबाई हम कितने रखेंगे, तो हम यहाँ पर इसकी लंबाई रखेंगे 2.5 इंच की। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच रखेंगे तो रेडी होगा 2 इंच का। क्यों, क्योंकि आधा इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें जैसे अगर आपको यहाँ पे गैप रखनी है ज़्यादा मतलब 1.5 इंच गैप रखनी है, तो आप 1.5 इंच मार्क कीजिएगा। 2 इंच रखनी है तो 2 इंच, पर 2 इंच रखोगे तो उतना अच्छी इसकी लुक नहीं आएगी। और 1 इंच रखोगे तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, 1.5 इंच रखोगे तो भी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। पर यहाँ पर मैंने 1 इंच का गैप रखा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैंने 1 इंच का गैप रखा है, इसको आपको ध्यान देना है। और इसकी लंबाई हमने कितनी रखी, 2.5 इंच की, तो आपको भी इसकी लंबाई 2.5 इंच रखनी है। और अगर आप 3 इंच रेडी इसकी लंबाई रखोगे तो आपको 2 इंच की ये वाली डिजाइन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच रखा है, तो मुझे 2 इंच की रेडी वाला डिजाइन मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर रखा है 2.5 इंच। ठीक है, इस तरह से। अब ये 2.5 इंच को ना मैं यहाँ से इस तरह से ऐसे सीधा खींचूंगी। ठीक है, और फिर यहाँ वाले पैटर्न को मैं इस तरह से ऐसे शेप देने वाली हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं शेप दूंगी और यहाँ का पैटर्न मेरा कुछ इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से जो पैटर्न है ना, इसको हम गले का इसी तरह से रखेंगे। और यहाँ पर देखो ऐसे आएगा हम लोग का डोरी, ऐसे डोरी आएगा ना, जो ये डोरी भी हम लोग का कंधा में जुड़ेगा। पर पीछे का मार्किंग आप इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपको पीछे पर भी मार्किंग को ध्यान देना है। तो यहाँ पर तो हम लोग का डिजाइन वाला गला बन करके रेडी है। ठीक है, जो कि हम लोग का ट्रेंडिंग भी है और बहुत ज़्यादा वायरल भी है नेक पैटर्न। तो इसको आपको ध्यान देना है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट की टेकिंग के लिए ना, यहाँ पर हमें ना मैं मार्क करूँगी 10 इंच पर। ठीक है, टेकिंग पॉइंट में रख रही हूँ 10 इंच। और यहाँ से मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी 3.5 इंच की। ऊपर से मैं चौड़ाई रखूँगी इसकी 3.5 इंच की। अगर हमने यहाँ से 3.5 इंच पर टेकिंग दिया है ना, तो नीचे से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे, आधा इंच को कम करते हुए। और यहाँ पर हमने दो इंच रखा है प्रिंसेस डार्ट के, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करूँगी, क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन भी तो चाहिए ना। अब फिर हमें ना यहाँ पर टेकिंग पॉइंट से इस तरह से तिरछे पे मिलाते हुए इसे सीधा खींच लेना है और इधर से भी इसको सीधा खींच लेना है। अब इस तरह सीधा खींचने के बाद ये जो आर्मोल वाला पार्ट है ना, इसको इस तरह से हम तिरछे पे लाइन दे देंगे। इस तरह से तिरछे पे लाइन देने के बाद एक लाइन हम इसके नीचे पे भी दे देंगे इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और फिर यहाँ पर ना हम इसको इस तरह से मिलाते हुए यहाँ से प्रिंसेस का शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम प्रिंसेस का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर ए वाला लाइन हम लोग का फाइनल लाइन होगा। ठीक है, तो इस लाइन को हम मेजर करेंगे, ये लाइन कितने इंच का आ रहा है। ये लाइन मेरे को यहाँ पे मिल रहा है 32 साइज में, आपको 6 इंच ही मिलेगा। अगर आपका साइज 32 है तो आप किसी भी तरह का ब्लाउज बनाओ, ये लाइन आपको 6 इंच ही मिलेगा। और इधर से इसकी लंबाई कितनी भी हमें 6 इंच की रखनी है। तो ये आर्मोल से बाहर जाएगा। देखो लंबाई के अकॉर्डिंग ये रहता है। ठीक है, जितनी लंबाई आपकी ब्लाउज है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर इसको इस लाइन, अगर ये वाला लाइन 6 इंच है तो इधर वाला लाइन को भी आपको 6 इंच ही रखना है। तो यहाँ से हम इसको 6 इंच रखेंगे इस तरह से। आर्मोल से बाहर जाता है तो जाने दीजिए। और यहाँ से साइड से ना आपको आधा इंच नीचे मार्क करना है इस तरह से। और इसको ना हम इधर से सीधा खींचेंगे। इस तरह सीधा खींचने के बाद यहाँ पर हमारा नया आर्मोल हो जाएगा। देखो इस तरह से नया आर्मोल जो है ना, ये आपके आर्मोल को बड़ा कर देगा जी, क्योंकि यहाँ पे हम डाट देंगे ना, ये आधा इंच का डाट हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो आर्मोल छोटा हो जाएगा, तो ये आपके आर्मोल को बड़ा करेगा। इसके बाद यहाँ से टेकिंग पॉइंट है ना, यहाँ से हम इसको सीधे वाले लाइन को मापेंगे। ये कितना आ रहा है 5 इंच, तो इसको हम नापेंगे कि ये कितने इंच का आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको नापेंगे, तो यहाँ पे ए मिल रहा है, तो ए लाइन हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है 5.5 इंच। तो 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम लोग का आधा इंच ज़्यादा आ रहा है ना, तो यहाँ से हमें 1 इंच को माइनस कर देना है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं 1 इंच ऊपर मार्क करूँगी नीचे से। अगर यहाँ पर आपका 1 इंच ज़्यादा आएगा तो यहाँ पर आपको साइड से 2 इंच माइनस करना है। इसी जिस हिसाब से यहाँ पर आता है ना, उसका डबल करके साइड से माइनस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर जो भी यहाँ पे पार्ट मिलेगा ना, वो मेरे को परफेक्ट पार्ट मिलेगा साइड के हिसाब से। अगर ये वाला पार्ट ज़्यादा रहता है तो हमें साइड से ऐसी चुन्नटें मिल जाती है, ठीक है। और ये मत सोचना कि हम लोग का साइज कम हो जाएगा, बिल्कुल भी आपका साइज कम नहीं होगा, ये आपके साइज के अकॉर्डिंग ही आएगा। इसके बाद ना यहाँ पर हम हुक ही बनाएंगे ना, तो यहाँ पर ना मैं आधा इंच ऊपर निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं आधा इंच ऊपर निशान लगाऊंगी और इसको ना मैं स्केल से ऐसे करके सीधा खींच दूंगी, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिंकल्स बन जाते हैं इसलिए। तो इस तरह से सारी मार्किंग कंप्लीट हुई। अगर आप कहीं पर भी समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस तरह से ना हमने सामने पल्ले की पूरी कटाई कर ली है मार्किंग के हिसाब से। अब अगर आप इसको खोल करके भी देखोगे ना इस तरह से, तो चलो मैं इसे खोल कर भी दिखाती हूँ। तो आपको जैसा गले का पैटर्न चाहिए ना, एकदम परफेक्ट तरीके से हमें गले का शेप मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से तो हमने सामने पल्ले की पूरी मार्किंग और कटाई कर ली है ना। देखो, जहाँ पर भी समझ ना आया हो, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपके माइंड को, क्योंकि इधर से मैंने बहुत कम कर दिया है, यही आपको डाउट रहेगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग बताऊंगी। अगर आपको इसको बढ़ा करके लेना है तो कैसे लेना है, क्योंकि आपको लगता है कि ये छोटा हो जाएगा, पर हाँ, पहली बार आप इस तरह से मार्किंग कटिंग करोगे तो आपको डाउट होगा ही होगा, क्योंकि पहले मुझे भी डाउट होता था। फिर मैंने ध्यान दिया कि हाँ, इधर से साइड से बहुत ज़्यादा क्रीज बनते हैं, तो इसीलिए मैंने इसे माइनस करना सही समझा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको समझ नहीं आता है तो चलो पीछे पल्ले की मार्किंग और कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर पीछे पल्ले की मार्किंग के लिए कपड़े को मैंने फोल्ड करके रेडी रखा है। सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई यहाँ पर हमें टोटल रखनी है 13 इंच। तो हम यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाएंगे। पीछे पे सिर्फ आपको 1 इंच बढ़ा करके लेनी है। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और इसी निशान को ना हम सीधा खींचेंगे। और इसके बाद हमें लेना है रेडी कंधा। तो रेडी कंधा हम रखेंगे पीछे पे। देखो, सामने पे अगर हमने 6 इंच लिया है, तो जब भी हम लोग का रेडी कंधा रहता है 2.5 इंच, 3 इंच या फिर 2 इंच, तो हमें लेना रहता है 5.5 इंच पीछे पे कंधा। और अगर हम लोग ने यहाँ पर 1 इंच का रेडी कंधा रखा है, तो सामने जितना भी कंधा रखा है उसमें डायरेक्ट आप 1 इंच कम कर दो, बिना डाउट के आप 1 इंच कम कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 इंच पर निशान लगाऊंगी रेडी कंधा। और फिर आर्मोल के लिए मैं यहाँ पर लूँगी 6 इंच। आर्मोल हम लोग का सेम रहेगा। और गला गिरा हुआ है ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपका गला का गहराई मतलब सीना का चौथाई भाग होता है ना, 32 से 32 का चौथाई भाग होगा 8। तो हमें ना यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि आधा इंच को कम करते हुए गला ज़्यादा गिरा हुआ है बस इसीलिए। और 1.5 इंच हम सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और सीने वाले लाइन को हम स्केल की मदद से सीधा खींचेंगे। और फिर यहाँ पर आर्मोल वाले लाइन के लिए भी इसको हम कंधे को सीधा खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंपल आर्मोल का शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है, कोई भी पीछे के कंधे पर चेंजेस नहीं करनी रहेगी, ठीक है। और कमर है हम लोग का 26 का चौथाई भाग होगा 6.5, तो हम 6.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। और 1 इंच हम पीछे का डाट के लिए लेंगे। और फिर यहाँ पर 1.5 इंच हमें सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। इसके बाद हम इस लाइन को सीधा खींचेंगे और साइड लाइन को मिलाते हुए साइड लाइन से और फिटिंग लाइन को मिलाते हुए फिटिंग लाइन से हमें सीधी खींचनी है। इसके बाद हम रेडी कंधा। तो रेडी कंधा हम लोग का 1 इंच का होने वाला है, तो हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। तो हमें ना गले की यहाँ पर गहराई रखनी है 11, तो हम 11 इंच पर मार्क करेंगे। और गले की चौड़ाई हमें 3 इंच मिली है, तो यहाँ पर भी हमें गले की चौड़ाई रखनी है 3 इंच की। और इसको मैं यहाँ से सीधा खींचूंगी और इधर से भी हमें लाइन को सीधी खींचनी है। और गले का शेप हम गोल रखेंगे, तो हमें गोल गले का शेप दे देना है। तो इस तरह से मैं गोल गले का शेप दे दूंगी। तो इस तरह से पीछे पल्ले की मेरी पूरी मार्किंग कंप्लीट हुई। अब हमें ना इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग करने से पहले मैं एक और बता देती हूँ कि जो प्रिंसेस का यहाँ पे साइड लाइन है ना, इसको आपको यहाँ पे पीछे के साइड लाइन से मिला लेना है। जितना भी ऊपर नीचे आए ना, उसको आपको ध्यान में रखते हुए। तो अभी मैं एक पल्ले को इधर रखती हूँ, ठीक है। ऐसे करके नीचे जा रहा है और ये ऊपर। तो इसको अब मिलाने के बाद हम प्रिंसेस पार्ट को साइड में रखेंगे और यहाँ पर आर्मोल को यहाँ से नीचे कर देंगे और इधर से नीचे को इस तरह से तिरछा खींच देंगे। तो बस अब हमारे पीछे पल्ले की पूरी मार्किंग कंप्लीट है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम लोग का गले का चौड़ाई ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि इसको मैं खोल कर आपको दिखाती हूँ इस तरह से।
इसका ब्रॉड ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर देखो, इसीलिए हम जो ब्रॉड रहता है हम लोग के साइज को भी कवर करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम सामने कंधे के हिसाब से पीछे कंधे को 1 इंच पूरा घटा देते हैं बिना डाउट के। देखो मैंने यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस देखे हुए हैं इस गले का पैटर्न को काटते हुए, और फिर जब हम पीछे पल्ले को कटिंग करने का प्रोसेस देखती हूँ ना मैं, तो उसमें पूरी गलत तरीके से बताया हुआ रहता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको भी सबसे सरल तरीके से इसकी मार्किंग कटिंग बताई जाए। अगर आपको अलग भी पैटर्न जैसे कि 4 टक ब्लाउज या कटोरी ब्लाउज में इसी गले को बनाना सीखना है ना, सामने पे जो हम गला बना रहे हैं, तो भी आप मुझे कमेंट कर देना, तब भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलो इस तरह से पीछे पल्ले की पूरी मार्किंग होकर कंप्लीट हुई। अब इसे हम साइड में रखेंगे। तो अब यहाँ पर हमें बाजू की कटाई करनी है। तो बाजू की कटाई के लिए ना पहले हम इसे मार्किंग करेंगे। बाजू की लंबाई हम लोग की रखनी है 9 इंच की, तो हम यहाँ पर 10 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि दोनों साइड पर आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा, नीचे ऊपर दोनों से। बाजू की गोलाई हमें रखनी है 9 इंच, तो 4.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और बाजू की एक्स्ट्रा मार्जिन हम रखेंगे 1.5 इंच, तो हमें 1.5 इंच पर इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है। अगर हमने यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाया है तो 10 इंच से 2.5 इंच नीचे मार्क करेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से हम इस तरह से बाजू का शेप दे देंगे, और फिर एक शेप हम यहाँ से और दे देंगे, बाजू की जो गहराई रहती है उसका शेप। इस तरह से हम लोग का बाजू का शेप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वाले लाइन को फाइनल करने के लिए ना आपको लेनी है अपने ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट को, और इसके पूरे आर्मोल को नाप लेनी है। तो हम इसके पूरे आर्मोल को नापेंगे कि ये आर्मोल कितने इंच का आ रहा है। यहाँ पर मुझे आर्मोल मिल रहा है 9 इंच का, तो मैं ना इस लाइन को 9 इंच नहीं 8.5 इंच रेडी करूँगी, क्योंकि आधा इंच यहाँ से सिलाई में चला जाता है, ठीक है। तो अब मुझे इसे ना 8.5 इंच को नापना है। तो यहाँ से हम इस तरह से 8.5 इंच को नापेंगे। देखो तो 8.5 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे 8.5 इंच यहाँ पे मार्क कर लेनी है। अब यहाँ से साइड लाइन को साइड लाइन से मिलाते हुए सीधा खींचेंगे, और फिर इससे 1.5 इंच हम अंदर निशान लगाएंगे। ये हम लोग का फिटिंग लाइन रहता है, और 1.5 इंच अंदर निशान वाली लाइन को हम सीधा खींचेंगे। बस इस तरह सीधा खींचने के बाद हमें इसकी कटाई कर लेनी है, और यहाँ पर हम कट करेंगे और सामने की गहराई निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने सामने की गहराई निकाल ली, और हमारे बाजू की कटाई हो करके कंप्लीट है, ठीक है। दूसरा बाजू भी मुझे निकालना है, तो इसके ऊपर पे मैं रख करके कट करूंगी, ठीक है। एक ही साइड से कपड़े को 4 बार फोल्ड करेंगे तो कपड़ा हमें कम पड़ेगा, जोड़ना पड़ता है। पर आप एक बाजू को पहले कट करो, एक बाजू को फिर इसके ऊपर पे रख करके कट करोगे, तो आपका कपड़ा भी कम लगेगा और कहीं पर भी जोड़ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से बाजू की कटाई, और यहाँ पर हमने पीछे पल्ले की कटाई और सामने पल्ले की कटाई, पूरे पार्ट की तो हमने कटाई कर ली है ना। एक एक तरीके से आपको पूरा बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। आप कमेंट नहीं करते हो, इसीलिए मैं आपको पूरे डिटेल में बता नहीं पाती, तो कमेंट किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर तो हम लोग के अस्तर की कटिंग हो चुकी है ना। अब जो मेन कपड़ा है ना, तो मेन कपड़ा कुछ इस तरह से है मेरा, ठीक है। यहाँ पर मेन कपड़ा है, तो इस मेन कपड़े पर रख करके मैं थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे करके पूरे पार्ट को कट करूंगी। जो ये हम लोग का ब्लाउज वाला पार्ट है ना, इसके सारे पार्ट को मैं कट करूंगी। एक ही वीडियो में बताने से बहुत वीडियो लंबा हो जाता है। अगर आपको मेन कपड़े पर कैसे कट करना है, देखो मैंने कमेंट किया था, पर आप कमेंट नहीं की। मैंने बोला था कि आप कमेंट कर दीजिएगा, पर आप कमेंट नहीं करते हो। तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे मेन कपड़े पर कट करना है किसी भी तरह के ब्लाउज के पैटर्न को, ठीक है। बस, और अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे मेन कपड़े पर कट करके डायरेक्ट सिलना सीखेंगे। तो यहाँ पर ना सिलने के लिए सबसे पहले हम सामने पल्ले को सिएंगे। तो सामने पल्ले को सिलने के लिए देखो यहाँ पे मैंने पिनअप कर दिया है ना। तो अब यहाँ पर हमें डोरी लगानी है। तो हमें डोरी कैसे बनानी है, हम सेम कपड़े का डोरी बनाएंगे। तो अभी इसको ना हम साइड में रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें लेनी है लंबी, कट कर लेनी है पट्टी जैसा, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करके फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके ना यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जितनी डोरी आपको चाहिए मोटी, उसके हिसाब से आप सिलाई लगाइएगा साइड पे, ठीक है। और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा, वो सारे एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। इस तरह से कट करने के बाद ना मैं यहाँ पर लूप टर्नर का यूज कर रही हूँ, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, इसमें जो बीच में रहेगा ना होल, उसमें हम इस तरह से घुसा देंगे, ठीक है। ऐसे घुसाने के बाद ना यहाँ पर जो नोक रहेगा उसमें हमें फंसाना रहेगा। ऐसे करके इसको ऐसे करना है, अंदर फैलाना है, फिर कपड़े को ऐसे फंसाना रहेगा इस तरह से, और यहाँ पे लॉक करना है, और फिर इसे रिटर्न ले लाना है, ठीक है। वापस लाएंगे हम, इस तरह से खींचेंगे। यहाँ पर इस तरह से आने के बाद ना इसको हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। और निकालने के बाद इसको फिर खींचेंगे। तो देखो यहाँ पर ना इस तरह से हम लोग का डोरी जो है वो बन करके रेडी हो जाएगा। अब तो डोरी तो बन करके रेडी है ना, लटकन भी तो बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो लटकन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से मैंने
कुछ पीसेस कट कर लिए हैं, 2 पीसेस, ठीक है। ये 3 बाई 3 इंच का है, थोड़ा मैं मेजर करके भी दिखाती हूँ। इधर से 3 इंच का है और इधर से भी ये 3 इंच का है, ठीक है। ये 3 बाई 3 इंच का पूरे तरफ से है। और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करके मैंने कपड़ा लिया है, मेन कपड़ा जो बचा हुआ था उसको, और ऐसे हम इसके ऊपर पे रखेंगे और पूरे तरफ से सिलाई लगा करके इसे पूरा पैक करेंगे दोनों पीस को, ठीक है। इस तरह से पैक करने के बाद अस्तर पर हम इस तरह से कट करके यहाँ पे होल बना देंगे, ठीक है। इसके भी कट करके इस तरह से। अब यहाँ पर तो छेदा हो जाएगा ना, इसी छेदे के हेल्प से पूरे कपड़े को हम पलटाएंगे। सेम दोनों पीस को हमें सेम इसी तरह से पलटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने पलटा लिया, ठीक है। पलटाने के बाद ना इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरह से कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद देखो यहाँ पर छेदा हो जाएगा ना, फिर इसी छेदे पर ना ये जो डोरी है इसको हम ऐसे करके घुसाएंगे, ठीक है। इस तरह से घुसाना है। और यहाँ पर हम इसको फूल वाला लटकन बनाएंगे, तो ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ से आधा इंच दबाते हुए यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से इस तरह से सिलते हुए इधर आधा इंच दबाएंगे, ठीक है। दोनों साइड पर सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से मैंने फोल्ड कर करके सिल लिया है, ठीक है। और इसको हम इस तरह से सामने साइड से देखेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा, ओके। और सेम तरह से मैं अगले पार्ट का बनाऊंगी। देखो तो इस तरह से मैंने दोनों फूल को बना लिया है। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे कट करके 2 अलग भाग में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसे काट दिया है। काटने के बाद ना अब हमें अपने सामने वाले पल्ले को लेनी है। तो इस तरह से हम सामने वाले पल्ले को लेंगे और ये जो डोरी है ना इसको हम यहाँ से घुसाएंगे, ठीक है। और फिर इधर से भी घुसा लेनी है अस्तर और मेन कपड़े के बीच पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने घुसाया और इसको मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पर देखो इस तरह से बीचों बीच पर आपको भी ध्यान देना है कि बीचों बीच पर ये आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं पिन का मदद ले रही हूँ, पिन की मदद से अब इस तरह से मैं लगा लूँगी इसमें। देखो देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से डोरी लगा करके पिन अप कर दिया है ना। अब मैं क्या करूँगी, आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी पूरे पार्ट पर, ठीक है। यहाँ पर इस तरह सिलाई लगाने के बाद हम मेन कपड़े को कट करके निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से मेन कपड़े को कट करके मैंने निकाल दिया। अब मैं इस तरह से कट लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से कट लगाना है हमें। और कट लगाने के बाद ये जो गोल वाला शेप है ना बीच का, उसमें पूरे गोल पर हमें छोटी छोटी कट लगानी है। और ध्यान देनी है कि आपका जो सिलाई है वो कटना नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपको इसके मार्जिन पर कट लगाना है ताकि प्रॉपर तरीके से शेप पलटी हो जाए। इस तरह से कट लगाया और जो भी पिन अप किया था ना, मैं सारे पिन को मैं निकाल दूंगी, ठीक है। अब सारे पिन को तो मैंने निकाल लिया है ना, अब इसे हम पलटाएंगे। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने इसे सीधे साइड पर पलटी कर लिया है, ठीक है। पलटाने के बाद देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे ना हम, या फिर आप सिलाई लगा करके पूरे पार्ट को चिपका दो या फिर आप आयरन लगा करके पूरे पार्ट को चिपका दो, बस यही प्रोसेस रहता है। तो आयरन लगा के इस तरह से चिपकेगा नहीं, साइड साइड पर हमें फेविकोल लगाना रहेगा, ठीक है। तो मैं इसे चिपका करके दिखाती हूँ। अगर आपको कैसे चिपकाना है सीखना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैंने चिपका करके रेडी कर लिया, ठीक है। अब चिपकाने के बाद हमें प्रिंसेस पार्ट को साइड में जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो जो मेन कपड़ा और अस्तर था ना उसे भी मैंने फेविकोल से चिपकाया हुआ है। तो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे चिपकाना है, ठीक है। तो अब हम इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए कैसे करना है, ठीक है, चलो वो देखते हैं। इसको हमें इस तरह से रखना रहेगा, इस तरह से हमें रखना है। और फिर अपने प्रिंसेस पार्ट को लेना है इस तरह से और यहाँ पर कमर के साइड से हमेशा जोड़िएगा, ठीक है। कमर क्योंकि बराबर आना चाहिए, अगर आर्मोल में ऊपर नीचे आता है तो उसको हम छटाई कर देंगे। तो इस तरह से हम जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने इसे जोड़ लिया है ना। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ना उसे हमें कट कर देना है, ठीक है। कट क्यों करना है, ताकि खिंचाव ना बने, इसलिए हम कट करते हैं। मार्जिन को कट करना रहता है और ध्यान देना है आप जब भी कट लगाओ आपका सिलाई ना कटे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो हमने कट लगा लिया ना। अब हम क्या करेंगे, सामने पल्ले के साइड से ना इधर ए वाले साइड पर, ठीक है, गले वाले साइड पर, ए प्रिंसेस वाले साइड पर नहीं। और जो भी मार्जिन है उसे अंदर से सेट कर लीजिएगा, इस साइड पर आना चाहिए। और इसके ऊपर पे हमें एक सिलाई टॉप लगानी है, टॉप सिलाई पूरे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने प्रिंसेस पार्ट को जोड़ करके कुछ इस तरह से, और मुझे साइज के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट पॉप भी मिल रहा है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट प्रिंसेस पार्ट को सेम तरह से जोड़ना रहेगा और इसी तरह से सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ
पर देखो सेम तरह से मैंने दोनों साइड को सील करके जोड़ लिया है ना प्रिंसेस पार्ट को। और इसका इधर से भी लुक देख सकते हो आप अंदर से। देखो मुझे मार्जिन बताया ना कि आपको एक साइड पर रखना है, सेम मैंने एक साइड पर मार्जिन को रखा हुआ है। हाँ, आपने एक चीज़ तो नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पर बटन पट्टी का मार्जिन नहीं दिया, ठीक है ना, सामने पे दिया हुकाई का ना पीछे पे। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर जो बीच वाला लाइन है ना, यहाँ से हमें बटन पट्टी के लिए बनाना रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें ना 4 इंच लंबा रखेंगे। देखो यहाँ पर हुकाई की पट्टी हम बनाएंगे, बटन पट्टी नहीं सॉरी, हुकाई की पट्टी बनाएंगे, 4 इंच लंबा रहेगा इस तरह से। और फिर स्केल की मदद से इसको मैं सीधा खींचूंगी, बीच से हमें इस तरह से सीधा खींचना है, ठीक है। खींच लिया मैंने। अब इसे मैं कट कर दूंगी इस तरह से। अब इस तरह से कट करने के बाद ना आपको यहाँ पर एक मेन कपड़ा लेना है और मेन कपड़े को हम इधर वाले साइड पर लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे ना, इस तरह से रखेंगे और सील देंगे, सीधा सीलेंगे और यहाँ पर ला करके लॉक कर देंगे। एक्स्ट्रा धागा को मैं ऐसे कट कर लूँगी। इस तरह से हमें लेनी है अस्तर वाला कपड़ा, ठीक है। और अस्तर वाले कपड़े को भी हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और फिर यहाँ तक हमें सिलाई लगा करके इसे भी लॉक करनी है, ठीक है। तो और फिर यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद ना एक कट हमें इस तरह से लगानी है तिरछे पे और एक कट हमें इस तरह से तिरछे पे लगानी है, ठीक है। और देखो पूरा सिलाई नहीं कटना चाहिए, बस जहाँ तक सिलाई लॉक की है वहाँ तक कट लगाना है हमें, ठीक है। और फिर इसको ना इस तरह से हमें अपने नाखून से ही ऐसे प्रेस कर देना है, ठीक है। अच्छे से प्रेस करना है और फिर इसको हम ऐसे पलटाएंगे। इस तरह से मैंने पलटाया इसे और इसको भी हम नेल से ऐसे प्रेस करेंगे और इसको हम पूरा पलटाएंगे। ऐसे मैंने पलटा लिया है ना। अब जो इधर वाला कपड़ा रहेगा ना अस्तर, इसको ऐसे करके फोल्ड कर लेनी है ऐसे, ठीक है। ऐसे अभी के लिए इसको मैं पिनअप कर रही हूँ। इस तरह से पिनअप करने के बाद जो अगला साइड रहेगा ना, इसको मैं ऐसे फोल्ड करूँगी और फिर इसके ऊपर पे दोबारा फोल्ड, ठीक है। और इसके ऊपर पे ना हमें यहाँ से देखो, यहाँ से है ना, तो यहीं से हमें सिलाई लगानी है, पूरी सिलाई हमें लगा लेनी है, टॉप सिलाई लगानी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। अब इसको मैं सीधे साइड से इस तरह से रखूँगी, जो पिन मैंने लगाया है उसे मैं निकाल दूँगी और यहाँ पर इसको मैं ऐसे प्रॉपर सेट करूँगी, ठीक है। और सेट करने के बाद ना यहाँ पर मुझे लॉक कर देना है सिलाई लगा करके। तो देखो यहाँ पर मैंने लॉक कर दिया ना। यहाँ पर हम लोग का जो हुकाई की पट्टी रहेगी ना, वो इतना ही रहेगी, ठीक है, इतना ही खुला रहेगा। पर ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। आपको लग रहा होगा कि बहुत प्रॉब्लम होगा, हमें ऊपर से डालना है, ठीक है, जैसे रेडीमेड ब्लाउज आते हैं उस टाइप से। और यहाँ पर जो अस्तर वाला पार्ट है ना, इसे मैंने इसलिए सिलाई नहीं लगाई क्योंकि मैं इसमें ना तिरपाई दूंगी तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, ठीक है। और फिर ये ऐसे रहेगा। इसमें कैसे हुकाई पट्टी बनाना है अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम बराबर का इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसके जो इधर वाला पार्ट है ना, इसको हम कवर करेंगे। तो कवर करने के लिए इस तरह से हमें अस्तर की मदद लेनी है और फिर अस्तर को ऐसे रखना है और इसके ऐसे फोल्ड करनी है और इधर ना हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है, आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए। और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको हम ऐसे करेंगे और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से कच्ची सिलाई लगाने के बाद इसको हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद कपड़े को ऐसे करके फोल्ड करेंगे अस्तर को और इसको दोबारा ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर पे हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से कच्ची सिलाई लगा करके हम लोग का ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। सेम तरह से इधर वाले पार्ट को भी कवर कर लेंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया, ठीक है, दोनों का कवर कर लिया कमर को। और फिर इस तरह से देखो, और ये परफेक्ट तरीके से हमें साइज के अकॉर्डिंग मिलेगा भी, ठीक है। और इस तरह से हम लोग का हुकाई का जो पट्टी था वो बन करके रेडी है। अगर आपको समझ न आया हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फिर से मैं आपको बताने का ट्राई करूँगी, यही प्रोसेस रिपीट करते हुए, ठीक है। और फिर आपको ये पैटर्न कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। आपको कटिंग और स्टिचिंग कैसी लग रही है कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो भाई, लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्लीज़ लाइक कर दो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि यस आपको भी पसंद आ रहा है, ठीक है। तो चलो अब हम पीछे वाले पल्ले को रेडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे के पल्ले को सिलने के लिए ना मैंने मेन कपड़े और अस्तर को पिनअप करके रेडी रखा है। पूरे गले पर हम सिलाई लगा लेंगे आधा इंच मार्जिन देते हुए। तो पूरे गले पर मैंने सिलाई लगाया है। सारे पिन को हम निकाल देंगे जो भी हम पिनअप करते हैं, ठीक है। पिन हम इसलिए लगाते हैं ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो, एक ही जगह पर लगा रहे, ठीक है। और अब हमें मेन कपड़े को निकाल लेना कट करके।
तो यहाँ पर मैंने मेन कपड़े को तो कट करके निकाल दिया। पूरे गले पर हमें इस तरह से छोटी छोटी कट लगा देनी है। ध्यान रहे आपका सिलाई ना कटे। अब यहाँ पर कट लगाने के बाद ना इसे हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से अस्तर को अलग, और अस्तर के ऊपर हमें कच्ची सिलाई लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से कच्ची सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैंने मेन साइड से इस तरह से प्रॉपर सेट किया है। अब हम कंधे को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, कंधे को हम इस तरह से, जब हम लोग का ब्लाउज रहता है तो हम कंधा कैसे जोड़ते हैं, इस तरह से हम सामने वाले पल्ले को लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से रखते हैं आपस में, और कंधे को ऐसे जोड़ लेते हैं। पर आपको ऐसे कंधे नहीं जोड़नी, इससे कंधे जोड़ोगे तो आपको अच्छी फिनिशिंग नहीं मिलेगी। आपको क्या करनी है, इस तरह से अपने ब्लाउज को खोलना है। ठीक है, पहले आप सिलाई लगाकर अस्तर और मेन कपड़े को नहीं चिपकाइएगा, और ये जो इधर का मेन कप साइड है ना, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इसके यहाँ पर इस तरह से रखना है, और रखने के बाद इसको हम ऐसे खींचते हुए इसके ऊपर पे ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, ऐसे करके फोल्ड कर देनी है, और आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। देखो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है ना। अब यहाँ पर का थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा को ऐसे हम कट कर देंगे ताकि यहाँ पर उठा हुआ ना लगे। ठीक है, और फिर इसको हम ऐसे करके सीधी साइड से देखेंगे। तो सीधे साइड से हम देखेंगे तो इसकी फिनिशिंग यहाँ पर देखो प्रॉपर फिनिशिंग आएगी ना, सीधे साइड से तो प्रॉपर फिनिशिंग मिल रही है। और फिर जब हम इसका अंदर से फिनिशिंग देखेंगे तो देखो अंदर से भी हम लोग का कंधा एकदम प्रॉपर तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मार्जिन नहीं रहता है। तो इस तरह से आपको भी कंधा को जोड़ना सीखना है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा से भी देख लीजिएगा। अगले कंधे को भी हम सेम तरह से जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखो मैंने दोनों कंधे को सेम तरह से जोड़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कंधे को तो मैंने जोड़ लिया है, और जो पीछे का पार्ट है ना, इधर से देखो इस तरह से इसको भी हम चिपका लेंगे आपस में, जैसे हम चिपकाते हैं सभी ब्लाउज को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने मेन कपड़े और अस्तर को चिपका लिया है ना। चिपकाने के बाद यहाँ पर जो मार्जिन मैंने रखा हुआ है ना, उसको मैंने कवर करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, मैं अलग से पट्टी नहीं जोड़ने वाली पीछे पे। तो अब हम साइड डाट देंगे, पीछे का डाट देंगे, तो साइड पल्ले को बीच तक ऐसे फोल्ड करनी रहेगी। ठीक है, और फोल्ड करने के बाद हमेशा इसकी लंबाई 4 इंच। ठीक है, आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज बनाओ, हमेशा पीठ में डाट दोगे तो 4 इंच लंबाई रखिएगा अस्तर नीचे से। ठीक है, और फिर यहाँ पर मैं आधा इंच लूँगी, और तिरछे पे मुझे डाट दे देना है। तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने पीठ का दोनों डाट दे दिया है, और यहाँ पर जो कपड़ा मैंने बचा है ना, इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे, और ये अस्तर वाला कपड़ा भी आधा इंच दबाते हुए फोल्ड कीजिएगा। ठीक है, और इसके ऊपर पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, जिसे हम बाद में तिरपाई देंगे, फिर खोल देंगे। ठीक है ना, तो देखो इसका कमर भी इस तरह से बन करके रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से तो हमने इसे बना लिया ना। अब हमें बाजू बनानी है, तो बाजू बनाने के लिए इस ब्लाउज को हम रखेंगे साइड पर। अभी यहाँ पर हम मेन कपड़े को लेंगे और लेंगे फिर अस्तर को, और फिर इस तरह से रखेंगे, और आधा इंच सिलाई मार्जिन देते हुए हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरह से अस्तर को रखती हैं, और अस्तर के ऊपर पे भी हमें कच्ची सिलाई लगानी है। अब कच्ची सिलाई हमने लगा ली है, कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे और इसे हम पूरा चिपका लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ना इस तरह से मैंने बाजू को चिपका लिया, मेन कपड़े और अस्तर को। अब हमें ना इस तरह से लेस लेनी है, और लेस को अपने बाजू पर लगानी है। तो मैं इस तरह से लेस को माप करके कट कर लूँगी, एक्स्ट्रा लेस को। ठीक है, और फिर इसे हम लगा लेंगे इसमें। तो इस तरह से ना मैंने लेस को चिपका लिया है, और इसी तरह से मैंने अगले बाजू को भी इस तरह से बना करके रेडी रखा है। ठीक है, अब हमें लेनी है अपने ब्लाउज को। इस तरह से ब्लाउज को लेने के बाद हम बाजू को जोड़ेंगे। ठीक है, तो बाजू को जोड़ने के लिए आर्म होल से मिलाते हुए आधा इंच मार्जिन देते हुए हमें पूरी सिलाई लगा लेनी रहेगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगाई है, एक सिलाई मैं इसके ऊपर पे और लगाऊंगी। ठीक है, ताकि सिलाई खुले ना दोबारा। तो इस तरह से मैंने बाजू को प्रॉपर जोड़ लिया है। इधर से भी मैं लुक दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से हम लोग का बाजू जुड़ेगा। ठीक है, अब बाजू तो यहाँ पर जुड़ चुका है ना, इसको हम इस तरह से सीधे साइड से रखेंगे और सीधी सिलाई लगा करके चिपकाएंगे। तो देखो इस तरह से प्रॉपर ये बराबर ही आएगा, तो हम सिलाई लगा करके इसे चिपकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सीधी सिलाई लगा करके इसे चिपकाई है ना। अब इसको मैं क्या करूँगी, इस तरह से उल्टा कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे उल्टा कर दिया है। ठीक है,
और फिर इसे हम साइड फिटिंग देंगे। तो साइड फिटिंग देने के लिए इस तरह से हम मापेंगे। तो हम लोग का ब्लाउज की टोटल जो बाजू की गोलाई थी वो थी 9, मतलब 4.5। तो 4.5 इंच पर यहाँ पे मार्क दिया हुआ है। तो इस तरह से सीधा निशान दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सीना था मेरा, यहाँ पर सीना था मेरा 32। तो 32 के हिसाब से देखो 20 से मैं नापूंगी। तो इस तरह से मेरा 8 इंच आ रहा है 32 का चौथाई भाग, ठीक है। और कमर के हिसाब से भी हम इस तरह से नाप लेंगे। तो कमर था मेरा 26 का चौथाई भाग 6.5। तो 6.5 मतलब ये निशान एकदम सीधा है, तो मुझे सीधी सिलाई लगा लेनी है इसी हिसाब से, ठीक है। एकदम ये मेरे साइज के हिसाब से ही सीधी निशान दी हुई है। और आपको अपने साइज के हिसाब से साइड फिटिंग दे देगी। जिस तरह से आपने नाप लिया उसी तरह से आपको साइड फिटिंग नाप करके देखो। अगर आप यहाँ पर सिलाई लगाओगे थोड़ा बहुत मार्जिन भी चला जाता है, ठीक है। तो आपको उसको भी ध्यान दे करके बढ़ा घटा लेना है। जिससे यहाँ पर मैं बढ़ा लूँगी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें खुद से भी कुछ दिमाग लगाना है और ध्यान से देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि साइड फिटिंग देने टाइम पे ना बार बार सिलाई खोलने और सिलाई लगाने में प्रॉब्लम आता है। तो आप एक बार में ट्राई करो कि साइड फिटिंग दे दो अच्छे प्रॉपर तरीके से। तो मैं इसी तरह से साइड फिटिंग दे दूँगी। यहाँ पर साइड में मैं एक लाइन और सिलाई लगा दूँगी, ठीक है। देखो मैंने बाजू को जोड़ करके इस तरह से साइड फिटिंग भी दे दी है एक साइड की, ठीक है। और इसको भी मैं दिखाती हूँ इधर से भी इसका लुक कैसा आएगा। इसका लुक अभी कुछ इस तरह से आएगा। देखो एक साइड का मैंने दिया हुआ है, और जो अगला साइड है ना, देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो सेम तरह से मैं बाजू जोड़ूंगी, और जैसा प्रोसेस मैंने इस साइड पर किया है वही प्रोसेस मुझे इस साइड पर भी करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना कुछ इस तरह से मेरा पूरा ब्लाउज दोनों साइड से मैंने साइड फिटिंग दे दी है इस तरह से प्रॉपर फिटिंग के साथ, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि यह ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगी, और इस ब्लाउज में आपने क्या नया सीखा। और ये डोरी आप देख सकते हो जो कि मैंने आपको बताया। कैसा लगा आपको ये डोरी का डिज़ाइन, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ पर जो हुकाई की पट्टी मैंने बनाई है, ये आपको थोड़ा सा आपके माइंड में लगा हुआ कि कैसे बनाना है, तो उसको अगर आपको समझ नहीं आया होगा ना, तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से हम लोग का पूरा ब्लाउज बन करके रेडी है। जैसा मुझे चाहिए था वैसे ये बन करके रेडी है। तो इस तरह से इसका पीछे का पल्ला रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी मार्जिन दिख रहा है ना, वो सारे मार्जिन को हम ऐसे फोल्ड करके मैं तिरपाई दे दूँगी, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मैं सेट करूँगी। तो आपको भी ऐसे प्रोसेस सेट करना है। तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपको ब्लाउज कैसा लगा। मैं बार बार यही प्रोसेस आपको रिपीट कर रही हूँ, बार बार यही बोल रही हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर, और हाँ फर्स्ट टाइम वीडियो देखने आए तो चैनल को सब्सक्राइब। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों पूरी वीडियो को पूरा देखने के लिए।